तो तथास्तु इन्वेस्टिंग का। चलिए अब बात करते हैं डीएनए की। डीएनए यानी डेली निफ्टी एनालिसिस की। लास्ट वीक में थोड़ा सा शादी का एटमॉस्फेयर होने की वजह से, शादी थी घर पे, उस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। अब नेक्स्ट वीक से कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं डीएनए की। डीएनए में अगर देखा जाए तो वॉर का सिचुएशन है, इंडिया पाक वॉर चालू है। और इस सिचुएशन में क्या होता है कि मार्केट में पैनिक मूव होते हैं। मार्केट एक न्यूज पे रिएक्ट करता है। और जब जब भी मार्केट न्यूज पे रिएक्ट करता है तो उसमें एक पैनिक सिचुएशन होती है और एक सडन मूव आते हैं। तो इस जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में पोजीशन को हेज बना के चलिए। हेज पोजीशन ही अच्छी होती है क्योंकि आपके जो लॉसेस है वो लिमिटेड हो जाते हैं। और ओवरऑल जो एक बड़े लॉस होते हैं उससे हम बच जाते हैं। चलिए बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी में क्या हो सकता है? देखिए, निफ्टी का अगर एक बात कहूँ आपको, तो ये जो इंडिया पाक का वॉर है वो न्यूक्लियर वॉर की तरफ गया था। मगर पिछले कल कल की डेट में अमेरिका ने थोड़ा सा एक मीडिएटर का रोल प्ले करते हुए सीज फायर करवाया है दोनों देशों के बीच। और ये मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज है। मगर ये जो सीज फायर किया गया है ये सिर्फ 2 दिनों के लिए है। 2 दिनों के बाद में अगर किसी यानी पाकिस्तान की तरफ से या फिर इंडिया की तरफ से कोई भी अगर सैन्य कार्रवाई अगर होती है तो एक सिचुएशन बन जाएगी और मार्केट उसको रिएक्ट करेगा। फिलहाल के टाइम में अगर देखा जाए तो ये जो बॉक्स है, ये जो 24,000 का लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और एक इम्पोर्टेंट लेवल है। और एक मेन थिंग क्या है कि एक 24,000 के लेवल का एक मेजर सपोर्ट है। और सपोर्ट के पास ही जो है वो फ्राइडे का क्लोज आया है। अब देखिए, जब जब भी सपोर्ट के आसपास क्लोज आता है तो ये एक बहुत ही रेयर सिचुएशन होती है। अब इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, जैसे ही मार्केट 24,000 के लेवल को ब्रेक करेगा तो मार्केट में शॉर्ट कवर किए जाएंगे, जो लोगों ने शॉर्ट्स किए हैं, या फिर जो लोगों ने पुट कवर किए वो पुट कवर किए जाएंगे। और क्या होगा कि मार्केट में एक पैनिक मूव होगा। और यहाँ से जो मूव होगा, वो जो हमारा डेटा ड्रिवन लेवल है वो लगभग है 24,780 के आसपास का। हमारा जो सेकंड टारगेट रहेगा तो लगभग रहेगा 23,670 का। और थर्ड टारगेट जो हमारा रहेगा, पैनिक मूव अगर बनता है तो वो रहेगा लगभग 23,550 का। इसके अलावा भी अगर एक सिचुएशन बनती है तो मार्केट में जो हमारा मूव रहेगा वो लगभग रहेगा 22,800 का। यानी न्यूज पे अगर रिटेलिएट मार्केट ने किया तो एक नीचे का जो बॉटम में सपोर्ट है वो लगभग 22,800 के आसपास का है। अब देखिए, निफ्टी का गिरने का एक इंडिया में एक एनएसई ने एक प्रोटोकॉल डिजाइन किया है। वो प्रोटोकॉल मैं आपको थोड़ा समझाऊं। देखिए, जब भी मार्केट निफ्टी इनिशियली पहले दिन 10% गिरेगा, ठीक है, 10% गिरने के बाद में यहाँ पे ट्रेडिंग रोक दी जाएगी। नेक्स्ट डे 5% गिरेगा, उसके बाद में ट्रेडिंग रोक दी जाएगी। और थर्ड डे अगर 5% गिरता है तो स्टॉक एक्सचेंज को कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाता है। ये सिचुएशन इंडिया में अब तक बनी है, कोविड के टाइम में भी नहीं बनी थी। मगर जब जब भी वॉर की सिचुएशन होती है तो इन सभी चीजों के बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो यहाँ से अगर 20% का अगर कैलकुलेट किया जाए तो लगभग यानी 25,000 के आस 24,000 का जो निफ्टी है तो लगभग कंसिडर किया जाए तो कम से कम 2,000 पॉइंट के आसपास का मूव हो सकता है। यानी 2,000 पॉइंट को अगर कैलकुलेट करते हैं तो 24,000 में से 2,000 गए तो 22,000 का एक लेवल यहाँ पे आने के बाद ट्रेडिंग क्लोज कर दी जाएगी। तो ये हो गई वर्स्ट सिचुएशन। ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताया है मैंने। मगर देखिए, अभी इंडिया पाक के बीच में जो एक सीज फायर हुआ है, जो अमेरिका कह रहा है उसने करवाया है, चलिए ठीक है, हो गया, अच्छी बात है। न्यूज किसी भी वॉर किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है। और पाकिस्तान का मार्केट तो कम्प्लीटली तबाह हो चुका है। तो अगर सीज फायर कंटिन्यू रहता है तो हमारा जो डेटा ड्रिवन लेवल है, मेरी जो एक पोजीशन बनेगी वो लगभग 24,000 के आस का जो क्लोज है उसके ऊपर मैं पोजीशन नहीं बनाऊंगा। जब तक निफ्टी 24,300 यानी 280 और 300 इसके ऊपर
क्रॉस नहीं करेगा, जब तक कि यहाँ तक ये लेवल क्रॉस नहीं करेगा मैं कोई पोजीशन नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके अंदर पॉसिबिलिटीज है वोलेटिलिटी की। और इंडिया विक्स लगभग जो विक्स है वो लगभग 22 के आसपास कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। तो इस सिचुएशन में कोई ट्रेड नहीं करूंगा मैं। जैसे ही निफ्टी 24,280 से 24,300 के ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाएगा, मैं मेरा पहला ट्रेड जो लूंगा वो मेरा पहला ट्रेड रहेगा वो लगभग यहाँ तक रहेगा। जो मेरा पहला टारगेट रहेगा वो 24,460 450 का रहेगा, जो अपना डिडक्टिबल लेवल भी है। इसके बाद अगर कोई पॉजिटिव ट्रेड मिलता है, जो सेकंड ट्रेड रहेगा हमारा वो लगभग रहेगा 24,680 के आसपास का, और थर्ड ट्रेड रहेगा हमारा 24,800 के आसपास का। देखिए, मार्केट के लिए ऊपर जाने के लिए वर्ल्ड का एक जो सिनारियो है, वर्ल्ड में सभी मार्केट पॉजिटिव है, इंडिया का मार्केट छोड़ के सिर्फ बाकी सभी मार्केट पॉजिटिव है, और पाकिस्तान के मार्केट को कोई कंसिडर नहीं करता है। तो मेजर इकोनॉमीज अगर कंसिडर की जाए तो मेजर इकोनॉमीज में सभी इकोनॉमीज पॉजिटिव है। और एफआईआई का अगर फ्लो कंसिडर किया जाए इंडियन मार्केट में, तो एफआईआई और डीआईआई 2,800 करोड़ की बढ़ी है। यानी ये जो मई का महीना है, ये मई के महीने में लगभग उन्होंने 2,800 करोड़ की बढ़ी की है, और एक अच्छी न्यूज है। और इसी को बूस्ट करने के लिए हमारे जो Q4 के रिजल्ट आ रहे हैं कंपनियों के, वो भी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। मार्केट के लिए ऊपर जाने के लिए एकदम करेक्ट एटमॉस्फेयर है। अगर ये वॉर की सिचुएशन अगर नहीं होती तो मार्केट के लिए ऊपर जाने के लिए यानी लगभग न्यू हाई, निफ्टी का जो न्यू हाई है वो भी लग सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। सिर्फ ये जो वार की न्यूज जो है इसको मार्केट डिस्काउंट कर ले और ऊपर का एक मोमेंटम पकड़ ले। ये सब बातें हो गई। इसके अपार्ट फ्रॉम दैट अगर सेक्टोरियल व्यू अगर देखा जाए तो फ्राइडे के दिन मोस्ट ऑफ सेक्टर नेगेटिव रहे, और आप इन सभी लेवल्स के ऊपर नजर बना के रखिए, आपके डेली ट्रेडिंग में बहुत काम आने वाली लेवल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा टू इन्वेस्टिगा। थैंक यू।